मेरे प्रिय साधकों, मेरे अपनों, आज मैं तुमसे बात करने बैठा हूं एक ऐसी बात जो बड़ी है, जो बहुत बड़ी है। लेकिन बड़ी इसलिए नहीं कि वो मुश्किल है, बड़ी इसलिए क्योंकि वो बहुत आसान है। और आसान होने के कारण हम उसे भूल गए हैं। हमने उसे इतना आसान समझा कि हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आज बात करनी है एक बुनियादी सवाल की कि तुम किसके सहारे जी रहे हो। सुबह उठते हो तो उठने के लिए अलार्म घड़ी का सहारा, फिर नहाने जाते हो तो साबुन का सहारा, फिर चाय पीते हो तो चाय की पत्ती का सहारा, फिर अखबार पढ़ते हो तो अखबार के सहारे जानना चाहते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, फिर ऑफिस जाते हो तो बॉस के सहारे, बॉस क्या कहता है उसी के हिसाब से चलते हो, शाम को घर आते हो तो पत्नी या पति की नजरों के सहारे, वे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसी के हिसाब से जीते हो। बच्चे हैं तो बच्चों की उम्मीदों के सहारे जीते हो, बूढ़े हो गए तो बच्चों की आशा के सहारे जीते हो। तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी लकड़ी बन गई है जो हर किसी के इशारे पर नाचती है। तुम वैसे नाचते हो जैसे दूसरे चाहते हैं, तुम वैसे बोलते हो जैसे दूसरों को सुनना है, तुम वैसे पहनते हो जैसे फैशन कहता है, तुम वैसे सोचते हो जैसे समाज कहता है, तुम वैसे पूजा करते हो जैसे धर्मगुरु कहते हैं। मगर मैं पूछता हूं, तुम कहां हो? तुम्हारा अपना चेहरा किधर है? तुम्हारी अपनी आवाज किधर गई? कहीं तुम बस एक साया तो नहीं बन गए? कहीं तुम बस एक गूंज तो नहीं हो गए? जब मैं कहता हूं कि किसी के सहारे मत जियो, तो मैं ये नहीं कहता कि दुनिया से नाता तोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी, बच्चे, माता पिता, दोस्त, गुरु, इन सब को छोड़ दो। नहीं, मैं कहता हूं इनके सहारे तो जैसे कोई बैसाखी है। बिना बैसाखी के चलना सीखो, बैसाखी का उपयोग करो, पर बैसाखी पर निर्भर मत हो जाओ। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, इसलिए दूसरों को पकड़े हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं में पूरे हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। उस शक्ति का नाम है आत्मविश्वास नहीं, आत्म साक्षात्कार है। आत्मविश्वास तो दूसरों के सामने खड़े होने का नाम है, पर आत्म साक्षात्कार तो अपने आप को खड़ा करने का नाम है, बिना किसी दूसरे के। याद करो, जब तुम छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे? एक उंगली पकड़कर चलते थे, मां की उंगली या पिता की उंगली। और जब वो उंगली छूट जाती थी तो क्या होता था? गिर जाते थे, रोने लगते थे। फिर धीरे धीरे एक दिन तुमने वो उंगली छोड़ी। वो बड़ा साहसिक क्षण था। उस दिन तुम गिरे, संभले, फिर गिरे, फिर उठे, और अंत में तुम बिना किसी उंगली के चलने लगे। वही घटना आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है। अभी तुम मां की उंगली नहीं, बल्कि पैसे की उंगली, नाम की उंगली, प्रतिष्ठा की उंगली, धर्म की उंगली, गुरु की उंगली पकड़े हुए हो। तुम्हें अब वो सारी उंगलियां छोड़नी पड़ेंगी। और ये बहुत डरावना लगता है, क्योंकि जब कोई सहारा नहीं होता तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में खड़े हो, जैसे समुद्र में डूब रहे हो। पर मैं तुम्हें बताता हूं, जिस क्षण तुम सारे सहारे छोड़ोगे, उसी क्षण तुम्हारे भीतर की जमीन अपने आप खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वो जमीन पहले से वहां है, बस तुमने उसे कभी देखा नहीं, क्योंकि तुम सदा दूसरों को ही देखते रहे। ओशो कहता हूं, जरा ध्यान दो। दुनिया की सारी दिक्कतें, सारी पीड़ाएं, सारे झगड़े एक ही जड़ से पैदा होते हैं कि तुम वो बनना चाहते हो जो तुम्हारे पिता बनना चाहते थे। तुम वो करना चाहते हो जो तुम्हारे समाज ने तुम्हें करने को कहा। तुम वो पाना चाहते हो जो दूसरों ने पाया है। और इस दौड़ में तुम अपना सब कुछ खो देते हो। किसी ने नहीं सोचा कि तुम क्या हो। किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए। तुम्हारी आत्मा को न तो पैसा चाहिए, न तो प्रतिष्ठा, न तो स्वर्ग, न तो मोक्ष। तुम्हारी आत्मा को तो बस एक चीज चाहिए, स्वयं होना। यही सबसे बड़ी क्रांति है। जब मैं कहता हूं कि अपने भीतर की शक्ति पहचानो, तो मेरा मतलब है तुम ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम उस अनंत ब्रह्मांड का एक टुकड़ा हो, उसी ऊर्जा से बने हो जिससे सूरज बना है, जिससे तारे बने हैं। अगर तुम सूरज की तरफ देखो तो सूरज किसी और से रोशनी नहीं मांगता। क्या सूरज कभी किसी के सहारे जीता है?
अगर अंधेरा हो जाए तो सूरज अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है प्रकाश पैदा करना। तुम खुद एक सूर्य हो, लेकिन तुमने सोच रखा है कि तुम एक छोटा सा दिया हो जिसे तेल और बत्ती की जरूरत है। नहीं भाई, तुम दिया नहीं हो, तुम सूर्य हो। और जिस क्षण तुम अपने सूर्यत्व को पहचान लेते हो, उस क्षण तुम निर्भरता की सारी जंजीरों को तोड़ देते हो। यह साहस चाहिए। अपने आप को एक बार, सिर्फ एक बार सभी सहारों से अलग करके देखो। तुम कहोगे, लेकिन ओशो, अगर मैं अकेला रहूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, अकेलापन बहुत कष्टदायक है। मैं कहता हूं, तुमने अकेलेपन का अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि तुम कभी अकेले रहे ही नहीं। जब तुम बैठे हो तो फोन की तरफ देख रहे हो, जब तुम चल रहे हो तो गाना सुन रहे हो, जब तुम सो रहे हो तो सपने देख रहे हो, जब तुम मंदिर में हो तो भगवान से बात कर रहे हो, यानी फिर कोई दूसरा। तुमने अपने आप को कभी भी पूर्णतः अकेला, पूर्णतः शून्य में नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि अकेलेपन में क्या है। असल में अकेलेपन का दूसरा नाम है परमात्मा। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अकेले नहीं रहते, तुम अस्तित्व के साथ होते हो। जो लोग दूसरों पर निर्भर हैं वो कभी अस्तित्व से नहीं मिल पाते, क्योंकि अस्तित्व से मिलने का दरवाजा अकेलेपन से गुजरता है। जितना तुम दूसरों में उलझे हो उतना ही तुम खुद से दूर हो, और जितना तुम खुद से दूर हो उतना ही तुम भगवान से दूर हो। तुम कहते हो, पर मुझे प्यार चाहिए। प्यार चाहिए, यह तुम्हारी सबसे बड़ी निर्भरता है। तुम चाहते हो कि कोई तुमसे प्यार करे। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम सुखी हो, अगर कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम दुखी हो। मतलब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में है। यह तो बहुत खतरनाक बात है। तुम्हारी खुशी का मालिक कोई और है। तुम कहते हो मैं आजाद हूं, लेकिन तुम्हारी खुशी तो दूसरे की मुट्ठी में बंद है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करो, मैं कहता हूं प्यार करो, लेकिन प्यार के गुलाम मत बनो। प्यार करो, लेकिन प्यार को जरूरत मत बनाओ। प्यार तुम्हारी बहुतायत से बहे, लेकिन प्यार तुम्हारी कमी को न भरने आए। अगर तुम प्यार इसलिए करते हो कि तुम अकेले हो तो वो प्यार नहीं, वो व्यापार है। अगर तुम प्यार इसलिए करते हो कि तुम्हें किसी का सहारा चाहिए तो वो प्यार नहीं, वो कमजोरी है। असली प्यार तो तब पैदा होता है जब तुम इतने परिपूर्ण हो कि बिना किसी कारण के बस ऐसे ही बह निकलो। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा संत था, उसके आसपास हजारों शिष्य थे। एक दिन एक युवक आया, उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में आ गया हूं, मुझे आपकी शरण चाहिए। संत ने कहा, शरण क्यों चाहिए? तू अपनी शरण में रहना सीख। युवक ने कहा, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे सहारा चाहिए। संत ने कहा, अगर मैं तुझे सहारा दूंगा तो तू और कमजोर हो जाएगा। अगर मैं तुझे डंडा दूं तो तू चलना तो सीख जाएगा पर कभी दौड़ न पाएगा। मैं तुझे डंडा नहीं दूंगा, मैं तुझे गिरना सिखाऊंगा, मैं तुझे उठना सिखाऊंगा। और जब तू गिरते गिरते, उठते उठते थक जाएगा तो एक दिन तू अपनी ताकत पर खड़ा हो जाएगा, और उस दिन तू मुझसे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो अपना रास्ता किसी और के सहारे पाया था, पर तूने अपना रास्ता खुद बनाया। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। गुरु इसलिए नहीं है कि तुम उनकी लाठी पकड़ लो, गुरु इसलिए है कि वे तुम्हारी लाठी छीन लें ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। असली गुरु वही है जो तुम्हें गुरुमुखी न बनाए बल्कि स्वमुखी बनाए, जो तुम्हें कहता है, मैं मेरी तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। तुम पूछते हो अपनी तरफ देखूं तो क्या दिखता है? दिखता है असीम शक्ति, दिखता है एक ऐसा अग्निकुंड जो कभी बुझता नहीं, दिखता है एक ऐसा स्रोत जो कभी सूखता नहीं, पर हमने उस स्रोत को ढक दिया है, हमने उस पर मिट्टी डाल दी है। वो मिट्टी है दूसरों की राय। दूसरों की राय ने तुम्हारी आत्मा को कैद कर दिया है। जब कोई तुमसे कहता है तुम बहुत बुरे हो तो तुम बुरे लगने लगते हो। जब कोई कहता है तुम बहुत अच्छे हो तो तुम अच्छे लगने लगते हो। तुम तो वैसे ही हो जैसे हो। तुम किसी के कहने से बुरे नहीं हो जाते और न ही किसी के कहने से अच्छे हो जाते हो। तुम तो एक अनमोल हीरा हो। चाहे कोई कहे कि यह पत्थर है
तो पत्थर नहीं बन जाता। चाहे कोई कहे कि ये मोती है तो मोती नहीं बन जाता, वो तो हीरा ही है। तुम वही हो जो तुम हो। इस वाक्य को पचा लो, मैं वही हूं जो मैं हूं। इस वाक्य में बड़ी ताकत है। अगर तुम इस वाक्य को पूरे मन से स्वीकार कर लो तो फिर कोई तुम्हारा मूल्य नहीं घटा सकता, फिर कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता, फिर कोई तुम्हें ऊपर भी नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि तुम तो अपनी जगह पर टिके हो। यही वो सहारा है जो कोई छीन नहीं सकता। मगर दिक्कत यह है, हम बचपन से सुने हैं, अगर तुमने ये किया तो हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे, और अगर तुमने वो किया तो हम तुम्हें इनाम देंगे। इसी कंडीशनिंग ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम कंडीशनल प्यार के भूखे हो गए। अब तुम जीवन भर कंडीशनल प्यार की भीख मांग रहे हो, और कंडीशनल प्यार मिलता भी है तो बड़ा जहरीला होता है, क्योंकि उसमें शर्त है, यदि तुम ऐसे रहे तो मैं प्यार करूंगी, यदि तुम वैसे हुए तो नहीं करूंगी। तुम इस खेल में फंस गए। तुम अपनी असली शक्ल को छुपाकर एक नकली शक्ल बना लेते हो ताकि प्यार मिलता रहे, और इस नकली शक्ल में जीते जीते तुम अपनी असली शक्ल को ही भूल जाते हो। यही सबसे बड़ा दुख है। ओशो कहता हूं, जिस दिन तुम निर्भय होकर कहोगे मैं जैसा हूं वैसा हूं, अगर किसी को पसंद आऊं तो अच्छा, नहीं आऊं तो भी अच्छा, उसी दिन तुम्हारी सारी बेड़ियां टूट जाएंगी। उसी दिन तुम्हारा भीतर का सिंह जाग उठेगा। तुम क्या चाहते हो? कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़े, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए, कोई तुम्हें बताए कि तुम अच्छे हो? ये तो बच्चों वाली बात है। बड़े हो जाओ, किसी की तारीफ पर मत जियो, किसी की बुराई पर मत मरो। तुम्हारे भीतर एक असली आवाज है जो कभी किसी की तारीफ नहीं मांगती, जो कभी किसी की अनुमति नहीं मांगती। वो आवाज तुम्हें बुला रही है, सुनो उसे। ये मत सोचो कि ये अहंकार है। अहंकार तो दूसरों से तुलना करके पैदा होता है। मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे अच्छा हूं, वो तो रोग है। पर जो अपनी ताकत को पहचानना है वो अहंकार नहीं, वो आत्मज्ञान है। अहंकार कमजोरी की निशानी है, वो दूसरे को देखता है। आत्मशक्ति कमजोरी नहीं, वो तो अपने केंद्र में स्थिर होना है। वो दूसरे को नहीं देखता, वो बस है। जैसे पृथ्वी किसी की तारीफ पर नहीं घूमती, वो अपनी धुरी पर घूमती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन अपनी धुरी पर घूमना चाहिए। दुनिया तुम्हें कहेगी ये तो असंभव है। असंभव नहीं है, ये तो संभव है, और यही एकमात्र संभव है। ये तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पर तुमने उसे गिरवी रख दिया है। गिरवी किसे रखा है? तुमने अपना राज्य गिरवी रखा है और बदले में लिया है कुछ दयनीय तारीफें, कुछ सस्ती प्रशंसाएं, कुछ भ्रामक आश्वासन। बड़ा घाटे का सौदा है। जरा अकेले बैठो, दरवाजा बंद कर लो, फोन बंद कर दो, कोई शोर नहीं होना चाहिए, और सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। उस सांस के साथ तुम्हारी रग रग में एक ऊर्जा बह रही है जो जीवन है। यही जीवन, यही ऊर्जा, यही परमात्मा है। इससे बड़ा कोई सहारा नहीं। ये सांस कभी किसी से पूछ कर नहीं आती, ये बिना किसी शर्त के, बिना किसी अनुमति के आती है। ये सांस तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। ये सांस कहती है, देख मैं बिना किसी के सहारे आती हूं और बिना किसी के सहारे जाती हूं। तू भी ऐसा ही है। तुमने अपने भीतर जो केंद्र बनाया है वो असल में बनाया नहीं है, वो पहले से है। बस उसे ढूंढना है, और उसे ढूंढने के लिए बाहर मत देखो। जितना तुम बाहर देखोगे उतना ही वो छिपता जाएगा। जितना तुम भीतर जाओगे उतना ही वो खुलता जाएगा। भीतर जाने का सबसे बड़ा मार्ग है अपने को निराश्रय करना। निराश्रय शब्द सुनो, बहुत प्यारा है। निराश्रय का मतलब नहीं कि तुम्हारे पास आश्रय ही नहीं है, मतलब है तुम्हारा आश्रय आकाश है। तुम पेड़ पर बैठे पक्षी हो जो डाली को पकड़े नहीं बल्कि डाली पर टिके हैं, और अगर डाली हिल जाए तो उड़ जाएंगे क्योंकि उनके पंख हैं। अभी तुम्हारे पंख तो हैं पर तुम उन्हें भूल गए हो। तुम सोचते हो कि तुम मुर्गी हो, और मुर्गी तो जमीन पर ही चल सकती है, पर असल में तुम उकाब हो, तुम गगन में उड़ने वाले हो। और मैं तुमसे कहता हूं, इस धरती पर सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है अपनी शक्ति को न पहचानना। धर्म ग्रंथ कहते हैं पाप है चोरी, झूठ, हिंसा, लेकिन मैं कहता हूं इनसे भी बड़ा पाप है
अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि जो अपने आप को कमजोर समझता है वो चोरी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा और हिंसा भी करेगा, क्योंकि डर से वो ये सब करता है। अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो तो कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि चोरी कमजोरी है। जो ताकतवर है वो चोरी नहीं करता, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। ये सब कुछ बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम अपनी शक्ति से जुड़ते हो तो तुम अकिंचन हो जाते हो, मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं पर तुम साम्राज्य सम्राट हो। गौतम बुद्ध के पास कुछ नहीं था पर वे सम्राट थे। अलेक्जेंडर के पास सब कुछ था पर वो भिखारी था। फर्क समझो, बाहर का साम्राज्य किसी काम का नहीं अगर भीतर खोखलापन हो, और भीतर का साम्राज्य इतना बड़ा है कि अगर पूरी दुनिया छीन लो तब भी वो बना रहता है। तुम कहते हो पर ओशो मुझे डर लगता है। डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस पुराने ढांचे में तुम जी रहे थे वहां से निकलना वो तो मौत जैसा लगता है, पर यह मौत नहीं है, यह जन्म है। डर के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा निमंत्रण। डर वहां है जहां नया पैदा होता है। अगर तुम डर को स्वीकार कर लो और कहो ठीक है डर आजा, मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा, तो वो डर पल भर में गायब हो जाएगा। एक बच्चा तैरना सीखता है तो डरता है, गहरे पानी में जाने से डरता है, पर एक बार जब वो डुबकी लगा लेता है तो उसे पता चलता है कि पानी तो उसे उठा रहा है, वो डूबता नहीं, वो तो तैरता है। ठीक ऐसे ही जब तुम अपने सहारे खड़े होने की कोशिश करते हो तो शुरू में लगता है डूब जाऊंगा, पर जिस क्षण तुम कूदते हो तुम्हें एहसास होता है कि अस्तित्व की अनंत शक्तियां तुम्हें उठा रही हैं। तुम गिर नहीं सकते क्योंकि तुम स्वयं अस्तित्व का ही अंश हो। तुमने जो शक्ति पहचानी है, क्या तुमने कभी अपनी नाक के पास हवा को महसूस किया है? यही हवा जो तुम्हें जीवित रखती है अदृश्य है पर इतनी शक्तिशाली है कि समुद्र में लहरें उठाती है, पेड़ों को झुकाती है, बिजली बनाती है। वही हवा तुम्हारे भीतर आ रही है। क्या तुम वायु से कम हो? क्या तुम आग से कम हो? क्या तुम पानी से कम हो? ये सब तत्व तुम में है। जब बिजली कड़कती है तो डरते हो, पर वही बिजली तुम्हारी रीढ़ में सुप्त पड़ी है, कुंडलिनी, उसे जगाओ। अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का सबसे सरल उपाय है दूसरों की राय को उतार फेंको। अपने बारे में जो भी लोगों ने कहा है वो सब कचरा है, उसे फेंक दो। अपने बारे में जो भी तुम सोचते हो कि मैं बहुत शर्मीला हूं, या मैं बहुत गुस्सैल हूं, या मैं बहुत मोटा हूं, या मैं बहुत पतला हूं, ये सब लेबल हैं जो समाज ने तुम पर चस्पा किए। इन लेबलों को उखाड़ फेंको। तुम तो इन लेबलों से परे हो। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया, वो बहुत उदास था। उसने कहा, ओशो, मैं बहुत बदसूरत हूं, इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैंने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू बदसूरत है? उसने कहा, मेरे दोस्तों ने, मेरे स्कूल में, मेरी मां ने कभी कभी कहा। मैंने कहा, तूने अपनी आंखें बंद की हैं? तूने कभी गुलाब को देखा है? गुलाब को किसी ने नहीं बताया कि वो सुंदर है, फिर भी वो खिलता है। तू भी खिल। बदसूरती और खूबसूरती समाज का खेल है। तू तो बस है, और जब तू बस है तो सब कुछ सुंदर है। उस आदमी ने कुछ महीने बाद मुझे चिट्ठी लिखी, ओशो, मैंने अपनी सुबह की क्रिया बदल दी। अब मैं सुबह आईने के सामने खड़ा होता हूं और कहता हूं, मैं सुंदर हूं क्योंकि मैं हूं। 2 महीने बाद एक लड़की ने मुझे पसंद कर लिया। मैंने उसे जवाब दिया, मैं लड़की तो माध्यम थी, असल में तूने खुद को पसंद कर लिया, इसलिए ब्रह्मांड ने तुझे वापस भेजा। तुम भी आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहो, मैं पर्याप्त हूं। अपने जीवन का पहला सच यही है, तुम पर्याप्त हो। तुम्हें कोई और पूरा नहीं कर सकता क्योंकि तुम पहले से पूरे हो। यह भूल तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्घटना है कि तुम अधूरे हो। कोई भी अधूरा नहीं है। हां, कोई अपने को अधूरा समझता है, बस समझता है, वास्तविकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसके सामने परमाणु बम भी फीका है, क्योंकि परमाणु बम तो केवल नष्ट कर सकता है, पर तुम्हारी शक्ति सृजन कर सकती है। परमाणु बम तो बाहर है, पर तुम्हारी शक्ति भीतर है, और भीतर की शक्ति बाहर की किसी भी शक्ति से करोड़ों गुना बड़ी होती है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव में एक बहुत बूढ़ा कमजोर आदमी रहता था।
उसके पास कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी झोंपड़ी। गांव में एक बड़ा जालिम राजा आया, उसने सबका सामान लूट लिया। जब वो इस बूढ़े के पास आया तो बूढ़ा मुस्कुरा रहा था। राजा हैरान हुआ, तू हंस क्यों रहा है? मैं तेरा सब कुछ लूट लूंगा। बूढ़े ने कहा, महाराज, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो तुम लूट सको। मैं तो अपने पास हूं और वो तुम नहीं लूट सकते। राजा ने कहा, तेरे पास क्या है? बूढ़े ने कहा, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं। मेरे पास है आत्मविश्राम। मैं किसी से डरता नहीं क्योंकि मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं किसी से मांगता नहीं इसलिए किसी का गुलाम नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ये शक्ति छीन लो, पर छीन नहीं पाओगे क्योंकि ये तो मेरे होने का आधार है। राजा समझ गया ये बूढ़ा असली सम्राट है। राजा ने उसके सामने सिर झुकाया और कहा, मुझे भी ये शक्ति सिखाओ। बूढ़े ने कहा, सीखना आसान है, रुक जा, भागना बंद कर, मांगना बंद कर और देख, तू भी राजा नहीं सम्राट है। यही मैं तुमसे कहता हूं, रुक जाओ, दौड़ना बंद करो, क्योंकि जो इधर उधर भागता है वो कभी अपने केंद्र पर नहीं पहुंचता, और जो केंद्र पर नहीं पहुंचता वो सदा भिखारी ही रहता है, चाहे उसके पास करोड़ों क्यों ना हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें एक क्रांति से गुजरना होगा, और वो क्रांति है, मैं अकेला हूं इसलिए मैं दुखी हूं, से मैं अकेला हूं इसलिए मैं मुक्त हूं, मैं बदल। जब तुम कहते हो मैं अकेला हूं, मुझे कोई साथी चाहिए, तो तुम दुखी हो। जब तुम कहते हो मैं अकेला हूं इसलिए मेरे पास कोई रुकावट नहीं, तो तुम सुखी हो। अकेलेपन को खालीपन मत समझो, अकेलापन तो परिपूर्णता है। उस परिपूर्णता में तुम सबसे बड़ी शक्ति को पहचानते हो, स्वयं को। स्वयं से डरना बंद करो, क्योंकि तुम स्वयं से डरते हो। तुम सोचते हो अगर मैं अकेला हुआ तो मेरे सामने मेरी सारी कमजोरियां आ जाएंगी। सही बात है, वो कमजोरियां आएंगी, पर वो कमजोरियां नहीं, वो तुम्हारी ताकत के छिपे हुए रूप हैं। डर, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सब नकारात्मक नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा के ही रूप हैं जिन्हें तुमने समझा नहीं। डर को देखो, वो क्या है? वो तुम्हारी सावधानी है, तुम्हारी सजगता है, उसे पहचानो। क्रोध क्या है? वो तुम्हारी प्रखरता है, तुम्हारी जीवंतता है, उसे सही दिशा दो। लालच क्या है? वो तुम्हारी आकांक्षा है, तुम्हारी प्यास है, उसे परमात्मा की तरफ मोड़ दो। जब तुम किसी के सहारे होते हो तो तुम अपनी इन ऊर्जाओं को दबाते हो। तुम कहते हो मैं गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा। तुम कहते हो मैं रो नहीं सकता क्योंकि वो मुझे कमजोर समझेगा। तुम कहते हो मैं सच नहीं बोल सकता क्योंकि वो मुझसे नाराज हो जाएगा। इस तरह तुमने अपनी ऊर्जा को पिंजरे में बंद कर दिया है। जब सहारा नहीं होता तो तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीना पड़ता है, और वो जीवन, असली जीवन वहां शुरू होता है जहां डर खत्म होता है। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे राजनेता, ये सब तुम्हें कमजोर रखना चाहते हैं, क्योंकि कमजोर आदमी को राजनीति से, धर्म से, किसी से भी चलाया जा सकता है। ताकतवर आदमी किसी के काम नहीं आता, वो अपने काम आता है। इसलिए पूरी व्यवस्था ने मिलकर एक ऐसा जाल बिछा दिया है जहां तुम अकेलेपन से डरो, जहां तुम आत्मनिर्भरता को अहंकार समझो, जहां तुम विनम्रता के नाम पर गुलामी को पूजो। मैं तुम्हें तोड़ता हूं इस जाल को। यह जाल बहुत पुराना है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे देखो। तुम विनम्र मत बनो, तुम सच्चे बनो। विनम्रता अक्सर झूठी होती है, वो दिखावा है। सच्चा आदमी न तो विनम्र होता है न अहंकारी, वो बस सहज होता है। जैसे पेड़ सहज है, जैसे नदी सहज है। पेड़ नहीं कहता मैं बहुत विनम्र हूं, और नहीं कहता है मैं बहुत बड़ा हूं। वो बस है, तुम भी बस हो जाओ। और जब तुम बस होते हो तो एक अजीब घटना घटती है, सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगता है। ये नियम है, जो अपनी ताकत पर खड़ा है उसे अस्तित्व संभालता है, जो दूसरों पर झुका है वो गिरता है। मैंने देखा है जो लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं उनके आसपास हमेशा एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। जो डगमगाते हैं वे और डगमगाते हैं। तुम जानते हो, मैं अक्सर कहता हूं ईश्वर उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर बाहर बैठा न्याय कर रहा है। इसका मतलब है जो अपनी शक्ति को जगाता है वो उस शक्ति के प्रवाह में आ जाता है, और वो प्रवाह ही ईश्वर है। इसलिए मेरा कहना है, कोई भी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता जब तक तुम खुद को आशीर्वाद न दो। कोई भी तुम्हें सफल नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को सफल न समझो। कोई भी तुम्हें शक्तिशाली नहीं बना सकता जब तक तुम अपनी शक्ति को स्वीकार न करो। तुम्हारी निर्भरता का एक और रूप है अतीत और भविष्य पर निर्भरता। तुम अतीत के सहारे जीते हो। मेरे पिता ने यह किया, मेरे दादा ने यह किया, इसलिए मैं ये करता हूं। और तुम भविष्य के सहारे जीते हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब सुखी होऊंगा, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तब सुखी होऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब सुखी होऊंगा। अतीत भी सहारा है, भविष्य भी सहारा है, दोनों झूठे हैं। एक तो चला गया, वापस नहीं आ सकता, दूसरा अभी आया नहीं, पता नहीं आएगा या नहीं। मैं कहता हूं वर्तमान में जियो। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, और वर्तमान में जीने का अर्थ है बिना किसी सहारे के जीना। क्योंकि अतीत का सहारा छोड़ो, भविष्य का सहारा छोड़ो, तो बस ये क्षण बचता है, और इस क्षण में तुम्हारी सारी शक्ति समाहित है। तुम पूछते हो कैसे जिए वर्तमान में? बहुत सरल है। जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद हो जाओ। अगर चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो। चाय की गर्मी महसूस करो, उसकी खुशबू लो, उसका स्वाद चखो। अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, हवा को चेहरे पर लगने दो। अगर सांस ले रहे हो तो सांस को देखो, कैसे भीतर जाती है, कैसे बाहर आती है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस क्षण में तुम स्वयं पर्याप्त हो। इस क्षण में तुम पूरे हो। दुख इसलिए है कि तुम इस क्षण में नहीं हो। तुम कल में हो, तुम परसों में हो, और उस कल के सहारे तुम आज को जीना चाहते हो, जो कि असंभव है। और यह मत समझो कि यह कोई सिद्धांत है, यह एक अनुभव है। मैं तुमसे सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। जब मैंने सारे सहारे छोड़े, मैं भी एक बार निर्भर था। मैंने भी किताबें पढ़ी, मैंने भी गुरुओं को ढूंढा, पर एक दिन मुझे एहसास हुआ मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझ में ही था। उस दिन से मैंने किसी को सिर्फ संगी के रूप में स्वीकार किया, सहारे के रूप में नहीं। तुम भी यही करो। दोस्तों को संगी समझो, प्रेमी को साथी समझो, पर कोई भी तुम्हारा सहारा ना हो। जब तुम किसी को सहारा बनाते हो तो तुम उसका अपमान करते हो, और अपना भी। तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये प्रेम नहीं, ये अपमान है। असली प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं और तुम्हारे बिना भी रह सकता हूं। मैं तुम्हारे बिना पूरा हूं, तुम्हारे साथ भी पूरा हूं। मैं तुम्हें चुनता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं। जरूरत इसलिए नहीं कि मुझे कोई खालीपन भरना है। जब प्यार जरूरत बन जाता है तो वहां अहंकार और स्वामित्व आ जाता है। पति कहता है तुम मेरी हो, ये स्वामित्व है। मां कहती है तुम मेरे बच्चे हो, ये स्वामित्व है। गुरु कहता है तुम मेरे शिष्य हो, ये स्वामित्व है। और स्वामित्व निर्भरता को जन्म देता है। जिसका मैं स्वामी हूं उसके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। नहीं, मैं कहता हूं किसी के स्वामी मत बनो और किसी के दास मत बनो। बस रिश्तों को प्रवाहित होने दो, उन्हें पकड़ो मत। जिस क्षण तुमने किसी को पकड़ा तुमने खुद को पकड़वा लिया। तुम अपनी शक्ति क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि तुम्हारी नजर हमेशा दूसरे की ताकत पर होती है। तुम देखते हो अमुक आदमी बहुत बुद्धिमान है, अमुक बहुत अमीर है, अमुक बहुत सुंदर है, और तुम अपनी तुलना उनसे करते हो और रोते हो। यह तुलना ही तुम्हारी शक्ति का हत्यारा है। तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती क्योंकि तुम अद्वितीय हो। इस धरती पर तुम जैसा दूसरा कोई नहीं था, न होगा। तुम्हारा अस्तित्व एक अनूठा प्रयोग है। जब तुम इस अनूठेपन को देख लेते हो तो सारी तुलना मिट जाती है, और सारी ईर्ष्या, सारी प्रतिस्पर्धा, सारा दुख सब मिट जाता है। मैं तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने का एक प्रयोग बताता हूं। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने पूरे दिन को रिवाइंड करो, पर उसमें दूसरों को मत देखो, सिर्फ खुद को देखो। देखो तुमने कहां सहारा लिया, किसने तुम्हें प्रभावित किया, किसकी बात ने तुम्हें हिलाया,
किसकी नजर ने तुम्हें डराया? बस इन सवालों को देखो, और जब तुम देख लो तो कल्पना करो, अगर वो आदमी नहीं होता तो तुम क्या करते? अगर वो प्रशंसा न मिलती तो तुम क्या करते? ये कल्पना तुम्हारी निर्भरता की जड़ें खोद देगी। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा तुम्हें किसी की जरूरत नहीं सिवाय अपनी सांस के। और वो सांस भी अगर तुम देखो तो वो तुम्हारी नहीं, वो अस्तित्व की है। वो आती है और जाती है, तुम तो बस माध्यम हो। जब तुम इसे गहराई से समझ जाते हो तो सहारे की पूरी अवधारणा ही गलत लगने लगती है, क्योंकि जब तुम माध्यम हो तो तुम्हारी कोई मांग नहीं, कोई लालसा नहीं, सब कुछ बस घट रहा है। यही वो अवस्था है जहां से असली जीवन शुरू होता है, सहजता। ओशो का पूरा दर्शन सहजता पर है। बिना सहारे का जीवन ही सहज है, सहारे के साथ का जीवन दिखने में सुरक्षित है पर वो जेल है। सहारा जितना मजबूत होता है जेल उतनी ही पक्की होती है। लोहे की जेल और सोने की जेल में कोई फर्क नहीं, दोनों जेल हैं। चाहे प्यार की जेल हो, चाहे पैसे की जेल हो, चाहे धर्म की जेल हो, जेल जेल है। तुम सोचते हो अगर मैं अपने धर्म को छोड़ दूंगा तो मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि आत्मा न तो हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई। आत्मा तो बस आत्मा है। धर्म तो सहारे हैं, दीवारें हैं। आत्मा को दीवारों की जरूरत नहीं, उसे आकाश चाहिए। एक दिन एक ईसाई मिशनरी मेरे पास आया। उसने कहा, ओशो, बाइबल में लिखा है कि ईसा ही रास्ता है। मैंने कहा, बाइबल कहती है, पर ईसा क्या कहते? क्या ईसा ने कहा मुझे पकड़ लो? उन्होंने तो कहा, मैं रास्ता दिखाता हूं पर तुम्हें खुद चलना है। अगर तुम बाइबल को सहारा बनाते हो तो तुम ईसा का अपमान करते हो, क्योंकि ईसा तुम्हें खड़ा करना चाहते थे और तुम उनकी किताब पर बैठे हो। यही हाल तुम्हारा है। तुमने किताबों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को अपना सहारा बना लिया है और तुम सोचते हो कि तुम धार्मिक हो। धार्मिकता का मतलब यह नहीं कि तुम नियमों का पालन करो। धार्मिकता का मतलब है सत्य को खोजो और वो सत्य तुम्हारे भीतर है। तुम पूछते हो भीतर कैसे जाएं? भीतर जाने के लिए बाहर मत भागो। जब भी दुनिया की कोई चीज तुम्हें खींचे तो रुको। जब क्रोध आए तो दूसरे पर गुस्सा करने से पहले अपने भीतर की आग को देखो। जब लालच आए तो वस्तु को पाने से पहले उस लालसा को देखो जो तुम्हारे भीतर उठी है। ये सारे द्वार हैं तुम्हारे भीतर जाने के। तुम जितना बाहर भागोगे उतना बाहर ही रहोगे, और बाहर तो सब कुछ क्षणभंगुर है। पैसा आता जाता है, नाम आता जाता है, रिश्ते आते जाते, इन पर जीवन नहीं बन सकता। जीवन तो उस पर बनता है जो कभी नहीं जाता, और वो तुम हो। किसी के सहारे मत जियो। ये मेरा आदेश नहीं, ये मेरा निमंत्रण है, क्योंकि मैं जानता हूं सहारा छोड़ने के बाद जो मिलता है वो अवर्णनीय है। वो मिलता है अपने आप से मिलन, और अपने आप से मिलन ही सबसे बड़ा मिलन है। उस मिलन में तुम पाते हो तुम ब्रह्म हो, तुम सत्य हो, तुम आनंद हो। ये बहुत बारीक है। निर्भरता में आनंद का दिखावा है पर दुख है। स्वतंत्रता में दुख का दिखावा है पर आनंद है। जो बाहर से देखता है वो कहेगा यह आदमी अकेला है, इसको कष्ट हो रहा होगा, पर जो भीतर उतरा है वो जानता है अकेलेपन में सबसे बड़ा संगीत बज रहा है। वो संगीत है परमात्मा की वीणा पर उंगलियां। अब बस एक आखिरी बात, और वो ये कि तुम्हें किसी का विरोध नहीं करना। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम दंगे करो, कि तुम समाज के खिलाफ जाओ, कि तुम घर परिवार छोड़ दो। नहीं, मैं कहता हूं जहां हो वहीं रहो, लेकिन वहां किसी सहारे के लिए मत रहो, बल्कि स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए रहो। पत्नी के साथ हो तो पत्नी का सहारा मत बनो, और न पत्नी को अपना सहारा बनने दो। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रहो, पर जिम्मेदारी की जंजीर मत बनाओ। बच्चों से प्यार करो, पर उन्हें यह मत सिखाओ कि वे तुम्हारे बिना अधूरे। उन्हें यह सिखाओ कि वे अपने आप में पूरे। अपने माता पिता का सम्मान करो, पर उनकी सोच को अपनी सोच मत बनाओ। ये सब करते हुए तुम बिना किसी बाहरी सहारे के जियोगे, फिर भी रिश्तों को निभाओगे। यही तो कला है, रिश्ते में रहकर भी रिश्ते से परे रहना। तुम्हारा केंद्र तुम्हारा अपना हो
और रिश्ते परिधि पर चमकते रहें। जब परिधि चमकती है तो केंद्र और मजबूत होता है। मैं तुम्हें आज यही संदेश देता हूं, डरो मत, अकेले होने का साहस करो। डरो मत, अपनी रोशनी खुद बनने का साहस करो। और फिर देखो, तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। सहारे से तो जीवन भारी है, बोझिल है। सहारा मत ढूंढो, क्योंकि तुम स्वयं ही सहारा हो। तुम्हारी एक मुस्कान में ब्रह्मांड खिल सकता है। तुम्हारी एक दृष्टि में करोड़ों सूर्य जल सकते हैं। ये शक्ति पहले से है, बस उसे पहचानो। और याद रखो, जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लेते हो तो पहचानने वाला और शक्ति एक हो जाते हैं। वही समाधि है, वही मोक्ष है। और ये जो मैंने कहा कि जागो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुबह उठ जाओ, नहीं। मैं बात कर रहा हूं उस जागरण की जो आंखों के खुलने से नहीं, बल्कि अंदर के अंधेरे के टूटने से होता है। तुम सोते हो और तुम्हारा सोना इतना गहरा है कि सपनों को ही तुम वास्तविकता मान बैठे हो। ये सारे सहारे, ये सारी निर्भरताएं, ये सारी उंगलियां जिन्हें तुमने पकड़ रखा है, ये सब सपने हैं। ये सब तुम्हारे मन के प्रोजेक्शन हैं। जैसे रात में सपने में कोई हाथ पकड़ लेता है और तुम सोचते हो कि ये सहारा है, और जब सुबह होती है तो पता चलता है कि हाथ तो था ही नहीं, वो तो तुम्हारी अपनी कल्पना थी। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है, एक लंबा सपना। और सपने में जो सहारे दिखते हैं वो सपने के अंदर ही काम करते हैं। सपना टूटते ही सारे सहारे ओझल हो जाते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, उस रात के सपने को तोड़ो जिसे तुम जीवन कहते हो, और उस असली जीवन को जियो जहां सहारे की कोई अवधारणा ही नहीं है। वहां तो आधार ही आधार है, पर आधार अपना है, किसी दूसरे का नहीं। अब तुम पूछोगे, ओशो ये सब बहुत सुंदर लगता है, पर करते कैसे हैं? मैं एक साधारण आदमी हूं, मुझे रोटी खानी है, परिवार चलाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। क्या मैं ये सब छोड़ दूं? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम संसार छोड़ दो। मैं तो कहता हूं संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, जरूरत है संसार को एक अलग नजरिए से देखने की। तुम रोटी खाओ, लेकिन रोटी पर निर्भर मत हो जाओ। तुम जानते हो जिस दिन रोटी नहीं होगी तुम मर जाओगे। ये तो सत्य है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। ये तो शरीर का सत्य है, आत्मा का नहीं। शरीर को रोटी चाहिए, ये ठीक है, पर तुम शरीर तो नहीं हो। तुम तो उस चेतना हो जो शरीर में निवास करती है। वो चेतना न कभी रोटी मांगती है, न कभी सहारा मांगती है। तुम्हारी पूरी भूल यही है, तुमने अपने को शरीर, मन और भावनाओं का एक समूह समझ लिया है। इसलिए जब शरीर को डर लगता है तो तुम डर जाते हो। जब मन को चिंता होती है तो तुम चिंतित हो जाते हो। जब भावनाएं कहती हैं कि अकेलापन बुरा है तो तुम अकेलेपन से भागते हो। पर जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो, उस साक्षी को, उस दृष्टा को, तो ये सब नाटक लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। और वो शक्ति कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, वो बस है तुम्हारी साक्षी भाव। वो शक्ति है देखने की क्षमता। जब तुम गुस्से को देखते हो तो तुम गुस्सा नहीं हो। जब तुम डर को देखते हो तो तुम डर नहीं हो। जब तुम अकेलेपन को देखते हो तो तुम अकेलेपन नहीं हो। तुम देखने वाले हो, और देखने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि देखने वाला स्वयं अपनी रोशनी से भरा होता है। तुम कहते हो, पर मुझे लगता है कि अगर मैंने सहारा छोड़ दिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये तुम्हारा डर है, और ये डर पूरे समाज ने तुम्हारे अंदर पाला है। असल में जो सहारे पर जीता है वही पागल है, क्योंकि वो खुद नहीं सोचता, दूसरे की सोच पर चलता है। और दूसरे की सोच में तो भ्रांतियों की भरमार है। तुम सड़क पर एक आदमी को देखते हो, वो अपनी पत्नी के कहे अनुसार कपड़े पहनता है, अपने बॉस के कहे अनुसार काम करता है, अपने पड़ोसी के कहे अनुसार घर बनाता है, अपने पुरोहित के कहे अनुसार पूजा करता है, और अपने नेता के कहे अनुसार वोट देता है। फिर भी वो कहता है मैं समझदार हूं। भाई, तुम तो एक मशीन हो, एक रोबोट हो। रोबोट को चलाने वाला कोई और है, और तुम सोचते हो तुम चल रहे हो। जब मैं कहता हूं अपने भीतर की शक्ति पहचानो, तो मैं कहता हूं अपनी बैटरी को रिचार्ज करो जो भीतर ही भीतर लगी है। तुमने कभी देखा है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है तब भी अगर तुम अपने केंद्र में हो
तो एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। वो चुप्पी ही तुम्हारी शक्ति है। वो चुप्पी कहती है मैं अकेली हूं, पर अकेली होने में मैं पूरी हूं। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई अमीर, कोई संत, कोई नेता, और बनने की ये चाह तुम्हें दूसरों पर निर्भर करती है, क्योंकि बनना तो दूसरों के सामने है। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें मेडिकल कॉलेज का सहारा चाहिए, सर्टिफिकेट का सहारा चाहिए, मरीजों के सहारे चाहिए। अगर तुम संत बनना चाहते हो तो तुम्हें शिष्यों का सहारा चाहिए, मठ का सहारा चाहिए, धर्म ग्रंथ का सहारा चाहिए। पर मैं कहता हूं बनना छोड़ो, बस हो जाओ। जब तुम हो तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं। एक पेड़ बिना किसी डिग्री के खिलता है, बिना किसी सहारे के बढ़ता है। तुम भी उसी धरती के पुत्र हो। तुम कहते हो अगर मैं कुछ नहीं बनूंगा तो समाज मुझे क्या कहेगा। समाज तो कहेगा ही, वो तो तुम्हें बनाता ही इसलिए है कि तुम उसके ढांचे में फिट हो जाओ। पर मैं पूछता हूं, तुझे इस समाज की क्या परवाह है जो तुझे गिनती में एक नंबर देता है? तेरी आत्मा तो बेनाम है, बेगिनती है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई परिभाषा नहीं। जब तुम अपनी आत्मा को परिभाषित करते हो, मैं हिंदू हूं, मैं पंडित हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पिता हूं, तो तुम उस अनंत को उस छोटे से जाल में बंद कर देते हो जिसे शब्द कहते हैं, और ये जाल ही तुम्हारी जेल है। स्वतंत्रता का मतलब है सारी परिभाषाओं से बाहर निकल जाना। जब तुम कहते हो मैं हूं, बस पूर्ण विराम। हमें क्या हूं इसका जवाब मत देना, क्योंकि क्या तो दूसरों से तुलना है, क्या तो श्रेणीबद्ध है। हूं श्रेणीबद्ध नहीं है, हूं तो ब्रह्मांडीय है। यही वो बीज है जिसमें तुम्हारी समस्त शक्ति समाई है। मैं जानता हूं अभी तुम्हारे मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, पर ओशो, अगर मैं अपनी ताकत पहचान लूं तो क्या मुझे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? करो, बिल्कुल करो, पर असली मदद तुम तब कर सकते हो जब तुम निर्भर न हो। अगर तुम खुद किसी के सहारे हो तो तुम्हारी मदद भी एक तरह से व्यापार है। तुम मदद इसलिए करते हो कि बदले में तुम्हें सहारा मिले, पर जब तुम निर्भर नहीं हो तो तुम्हारी मदद बिना शर्त होती है। वो मदद पूर्ण होती है, वो मदद दिव्य होती है। जो अपने पैरों पर खड़ा है वही दूसरे को उठा सकता है, जो खुद डूब रहा है वो दूसरे को क्या बचाएगा। दुनिया में सबसे बड़ी दया यही है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जागो, क्योंकि जागा हुआ आदमी अपने आसपास की हवा को ही बदल देता है। जागा हुआ आदमी जहां बैठता है वहां एक मंदिर बन जाता है। उसे किसी पत्थर के मंदिर की जरूरत नहीं, उसकी उपस्थिति ही पवित्र है। और जब तुम अपने भीतर जागते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक प्रश्न बन जाती है। यह आदमी बिना किसी सहारे के इतना शांत क्यों है? ये अकेला होकर भी इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? और वो प्रश्न ही तुम्हारी सबसे बड़ी क्रांति है। वो दूसरों के अंदर भी खोज की तड़प पैदा करता है। तुमने ध्यान दिया, जो बैसाखी पर चलता है उससे कोई प्रेरणा नहीं लेता, पर जो बिना किसी सहारे के चलता है सब उसे देखते हैं। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी ही है। अगर तुम सहारे पर चलोगे तो तुम रोजमर्रा के इंसान ही रहोगे, पर जिस दिन तुम बिना सहारे के अपने तेज पर चलोगे, वो तेज अनायास दूसरों को आकर्षित करता है। वो तेज ही तो है, चैतन्य, आभा। उसे पहचानो। वो कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारी रीढ़ में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी हर कोशिका में समाया हुआ है। और ये मत सोचना कि ये कोई बड़ी साधना है, कोई कठिन तपस्या। बिल्कुल सहज है। जितना सहज उतना ही कठिन। कठिन इसलिए क्योंकि तुम्हें आदतों को छोड़ना है, और आदतों को छोड़ना दर्द देता है। जैसे जब किसी को सिगरेट छोड़नी होती है तो उसे तकलीफ होती है, भले ही सिगरेट उसे मार रही हो। पर तुम्हारी निर्भरता की आदत तो सिगरेट से भी बदतर जहर है। वो तुम्हारी आत्मा को मार रही है, फिर भी तुम उसे पकड़े हो। एक बार एक मछुआरा था, उसने एक छोटी मछली पकड़ी। उस छोटी मछली ने कहा, मुझे पानी में डाल दो, मैं बड़ी हो जाऊंगी, फिर मुझे खाना। मछुआरा हंसा और बोला, तेरी बात सुनकर मुझे लगता है तू मुझसे ज्यादा चालाक है, पर मैं तुझसे बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है जैसे ही तू पानी में जाएगी तू भाग जाएगी।
यही हाल तुम्हारा है। तुम्हारा मन कहता है मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, पर अभी नहीं, कल थोड़ा सहारा ले लूं फिर छोड़ दूंगा। मैं कहता हूं ये कल कभी नहीं आता, ये तो मन की चाल है। अभी तुम में जो डर है उस डर को ही स्वतंत्रता में बदल दो। अभी तुम अकेलेपन से भाग रहे हो, उसी अकेलेपन में डुबकी लगा दो और देखो क्या होता है। मैं तुम्हें अपने जीवन की एक घटना बताता हूं। एक समय था जब मैं भी भटक रहा था। मैंने सोचा शायद ज्ञान किताबों में है, तो मैंने सारी किताबें पढ़ ली। मैंने सोचा शायद ज्ञान गुरुओं के पास है, तो मैं सारे गुरुओं के पास गया। मैंने सोचा शायद ज्ञान हिमालय में है, तो मैं हिमालय भागा। एक दिन हिमालय की किसी गुफा में पूरी तरह अकेला, बिना किसी सहारे के जब मैं बैठा था, तो मुझे एहसास हुआ मैं जिसे खोज रहा था वो खोजने वाला ही है। जब मैंने ये देखा तो मैं गुफा से बाहर आया और हंसा इसलिए क्योंकि मैं उस सत्य की तलाश में बाहर भाग रहा था जो भीतर मुझ में ही बैठा था। वो दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था जब मैंने सारे सहारे छोड़े, और जब मैंने सारे सहारे छोड़े तो मैं पहली बार खड़ा हुआ। तुम्हें भी वो अनुभव होगा, ये मेरा आश्वासन है, पर तुम उस अनुभव को बिना छलांग के नहीं पा सकते, और वो छलांग है लीप ऑफ फेथ। पर ध्यान रखना, ये विश्वास गुरु पर नहीं है, ये विश्वास खुद पर है। मैं तुम्हें एक अजीब बात बताता हूं। धर्मों ने हमेशा कहा है भगवान पर विश्वास करो। मैं कहता हूं अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि अपने आप पर विश्वास ही भगवान है। जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वो भगवान पर क्या विश्वास करेगा? वो तो बस एक झूठा आश्वासन ढूंढ रहा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति कमजोर नहीं है, वो अजेय है, लेकिन तुमने उसे कैद कर रखा है, तुमने उसे तालों में बंद कर दिया है। वो ताले क्या हैं? वो ताले हैं क्या कहेंगे लोग, मेरी इज्जत क्या होगी अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। ये सारे ताले मन के बने हुए हैं, और मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन हमेशा कहता है सुरक्षित रहो, भीड़ में रहो, दूसरों की तरह बनो। मन कभी नहीं कहता आजाद हो जाओ, क्योंकि आजादी तो मन की मौत है, और मन की मौत ही तुम्हारे जीवन का आरंभ है। मैं यहां बैठकर तुमसे जो कह रहा हूं वो कोई उपदेश नहीं है, ये एक गणित है, ये एक सूत्र है। निर्भरता दुख है, स्वतंत्रता आनंद है। अगर तुम इस सूत्र को पचा लो तो फिर तुम्हें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक शास्त्र है। ये सब शास्त्रों का निचोड़ है। जिसने ये पा लिया उसने सब पा लिया, और जो इससे चूक गया वो चाहे वेद पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, बाइबल पढ़ ले, सब बेकार है। वो एक अंधा है जो दीवार पर लिखे अक्षरों को छू रहा है, ये सोचकर कि वो सूरज है। अक्षर तो केवल संकेत हैं, असली बात तो अनुभव है। अब तुम कहोगे अनुभव कैसे करें? अनुभव करने के लिए थोड़ा सा साहस चाहिए, और वो साहस बस इतना है कि अगली बार जब कोई तुम्हारी तारीफ न करे तो तुम बिना तारीफ के खुश रहना सीखो। अगली बार जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम अपमान में भी शांत रहना सीखो। अगली बार जब तुम अकेले बैठो तो उस अकेलेपन में गाना गाना सीखो। यही प्रैक्टिस है, साधारण जीवन की साधारण घटनाओं में असाधारण सजगता लाना। तुम बैठे हो तो बैठे रहो, पर बैठने में भीतर कोई हलचल न हो, न तो कल की चिंता, न आज की फिक्र, न परसों का डर, बस एक शुद्ध अस्तित्व। वही अस्तित्व ही तुम्हारी आत्मा है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तक तुम करना जानते थे, अब होना सीखो। करना कर्म है, होना ध्यान है। करना बाहर है, होना भीतर है, और भीतर जो होना है वो अमृत है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ओशो, जब हम अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो क्या हमें घमंड नहीं हो जाता? ये सवाल बड़ा सूक्ष्म है, और इसी में तुम्हारी कंडीशनिंग छुपी है। तुम सोचते हो कि ताकत पहचानने का मतलब है मैं बड़ा हूं। नहीं, ताकत पहचानने का मतलब है मैं बस हूं। जब तुम बसस हो तो कोई तुलना नहीं रहती, तुलना खत्म हो जाती है। जब तुलना खत्म होती है तो न तो घमंड होता है न हीनता। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बड़े हो तो कहीं न कहीं तुम छोटे होने का डर रखते हो। अगर तुम्हें लगता है तुम छोटे हो तो तुम बड़े होने की लालसा रखते हो।
पर जब तुम बसस हो तो न डर है न लालसा, सिर्फ शांति। यही शांति परमात्मा है। मैं तुमसे एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं। यह मत सोचना कि यह रास्ता दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। यह रास्ता हर उस इंसान के लिए है जिसके पास सांस है। जिसके पास सांस है उसके पास जीवन है, और जिसके पास जीवन है उसके पास वो शक्ति है जो संसार की हर शक्ति से बड़ी है। तुमने शायद देखा होगा, एक छोटा सा बीज पत्थर को चीर कर बाहर आ जाता है। वो पत्थर कितना बड़ा, कितना मजबूत, और बीज कितना छोटा, पर बीज में जो जीवन शक्ति है वो पत्थर को भी चीर देती है। तुम भी उस बीज की तरह हो। पत्थर सी दुनिया तुम्हें दबाए हुए है, पर तुम्हारी चेतना का बीज इतना शक्तिशाली है कि वो सारे पत्थरों को चीर सकता है। बस उसे अंकुरित होने का मौका दो। मौका यही है। अब इसी क्षण तुम अक्सर कहते हो मैं तैयार हूं, पर थोड़ा समय लगेगा। समय बीतता है, इंसान नहीं बदलता। समय की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि समय तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वो तो तुम्हें और बूढ़ा कर देगा, और बूढ़ा होने का मतलब है और अधिक आदतें, और अधिक जकड़न, और अधिक सहारों की लत। जवानी में साहस होता है, बुढ़ापे में डर होता है। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे तुम्हारी उम्र कोई भी हो, भीतर से जवान हो जाओ, भीतर से क्रांतिकारी बनो। एक ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हारी सारी पुरानी पहचान को तोड़ दे। और जब तुम ये कदम उठाओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम अकेले नहीं थे, तुम सारे ब्रह्मांड के साथ थे। तुम्हारा सहारा कोई छोटा इंसान नहीं, बल्कि ये विशाल आकाश, ये तारे, ये पर्वत, ये नदियां, ये सब तुम्हारा परिवार है, ये सब तुम्हारा आधार है। पर वो आधार तुम्हें तभी मिलता है जब तुम उसे मांगना बंद कर देते हो। ये बड़ी विरोधाभासी बात है। जो मांगता है उसे नहीं मिलता, जो मांगना छोड़ देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। यही गीता का सार है, यही कुरान का सार है, यही बाइबल का सार है। पर हमने उसे पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, पर जिया नहीं। मैं तुम्हें जीने की कला सिखाता हूं। वो कला है निर्भय होने की, निराश्रय होने की। और मैं गवाह हूं, जब तुम बिना सहारे के खड़े होते हो तो पहली बार तुम्हारी रीढ़ सीधी होती है। पहली बार तुम्हारी आंखों में वो चमक आती है जो सिर्फ उसी के पास होती है जिसने अपनी मंजिल पा ली हो। और तुम्हारी मंजिल बाहर नहीं, भीतर है। तुम स्वयं ही अपनी मंजिल हो। चलो आज ही एक छोटा सा संकल्प करो। संकल्प ये, मैं आज से किसी की प्रशंसा पर नहीं जीऊंगा और न किसी की आलोचना पर मरूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरा भीतर कहे, चाहे दुनिया उसे महान कहे या चाहे दुनिया उसे महान कहे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये संकल्प तुम्हें आजाद कर देगा, और आजादी के उस आसमान में तुम उड़ोगे, बिना किसी पिंजरे के, बिना किसी जंजीर के। याद रखो, जिसे तुम सहारा समझते हो वही गला है, वही गला जो तुम्हें दम घोंटता है। सहारे की डोरी कितनी भी मखमली क्यों न हो, वो अंततः तुम्हारा गला घोंट देती है। उस डोरी को काट डालो। और हां, जब तुम डोरी काटोगे तो नीचे गिरने का डर होगा, पर तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पंख हैं। तुम तो उकाब हो, मुर्गी नहीं। मुर्गी को डोरी की जरूरत होती है, उकाब को आसमान की। तो अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, पर यह समाप्ति नहीं है, यह शुरुआत है। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत। कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता, न राम, न अल्लाह, न ईसा, न गुरु। तुम खुद अपने राम हो, तुम खुद अपने अल्लाह हो, तुम खुद अपने ईसा हो। यह बात जितनी बड़ी लगती है उतनी ही सच्ची है। इसीलिए मैं कहता हूं, ओशो तुम्हारा नाम नहीं है, ओशो तुम्हारी अवस्था है। जब तुम किसी के सहारे नहीं जीते तब तुम ओशो हो। जब तुम अपनी शक्ति पर खड़े हो तब तुम बुद्ध हो, तब तुम कृष्ण हो, तब तुम मोहम्मद हो। मैं जानता हूं तुम में से बहुत से लोग कहेंगे, ओशो ये सब तो ठीक है, पर बात करने से क्या होता है? आदतें तो पुरानी हैं, रीढ़ की हड्डी तो अब झुक गई है। मैं तुमसे कहता हूं, जो रीढ़ झुक गई है वो कभी सीधी भी थी, और अगर कभी सीधी थी तो उसमें सीधी होने की स्मृति है। वो स्मृति ही तुम्हारा बीज है। उस बीज को सींचो। सहारे ने तुम्हारी रीढ़ को झुकाया है,
और जब तक सहारा है तब तक वो झुकी ही रहेगी। पर जिस दिन तुम कहोगे बस अब मैं दीवार से लगकर नहीं खड़ा रहूंगा, उसी दिन तुम्हारी रीढ़ का हर कशेरुक अपनी जगह वापस आ जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं, ये सरल भौतिकी है। जब बोझ हटता है तो स्प्रिंग वापस उछलती है। तुम्हारी आत्मा एक स्प्रिंग है और उस पर तुमने करोड़ों सहारों का बोझ लाद रखा है। अब तुम कहोगे ये बोझ क्या है? बोझ है किसी और की राय। जब तुम सड़क पर चलते हो तो क्या तुम्हें पता है कि हर गुजरने वाला तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारी चाल, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे बालों, सब पर एक राय बना रहा है और तुम उन सब रायों को अपने कंधे पर उठाए चल रहे हो। यही तुम्हारी थकान है, यही तुम्हारी बुढ़ापा है। मैं कहता हूं उन रायों को गिरा दो। जो तुम्हें देखता है वो अपनी दुनिया में जिए, तुम अपनी दुनिया में। कोई भी तुम्हें अच्छा या बुरा नहीं कह सकता क्योंकि उनके पास तुम्हारा पैमाना नहीं है। तुम्हारा पैमाना तो तुम्हारे भीतर है और वो पैमाना तुम्हारी चेतना है। जब तुम चेतना से भरे होते हो तो तुम न जानते हो कि कोई तुम्हें क्या कह रहा है। तुम तो बस अपने होने के रस में डूबे होते हो। और देखो, जब कोई तुम्हें डांटता है तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें डांट रहा है। नहीं, वो तुम्हें नहीं, वो अपने मन की परछाई को डांट रहा है। तुम तो बस एक स्क्रीन हो और वो अपना प्रोजेक्टर चला रहा है। अगर तुम स्क्रीन नहीं बनते, अगर तुम दर्पण बन जाते हो तो वो अपनी ही सूरत देखता है, तुम उसके सामने साक्षी मात्र हो। यही तो शक्ति है, किसी के आक्रमण को अपने ऊपर ना आने देना। जापान में एक बहुत बड़ा समुराई योद्धा था। एक दिन एक युवक उसके सामने आया और उसे बहुत गालियां देने लगा। समुराई चुपचाप खड़ा रहा, मुस्कुराता रहा। युवक ने बहुत गालियां दी पर समुराई ने कोई जवाब नहीं दिया। थक कर युवक चला गया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, उसने आपको इतना अपमान किया, आपने क्यों कुछ नहीं कहा? समुराई ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार देने आए और तुम उसे लो ही नहीं तो वो उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोला, देने वाले के पास। समुराई ने कहा, ठीक, उसने मुझे गाली का उपहार दिया, मैंने लिया नहीं। वो वापस उसी के पास चली गई। यही तुम्हारी शक्ति है कि तुम किसी के शब्दों को अपने भीतर प्रवेश न करने दो। जब तक तुम दूसरों के शब्दों को अपने भीतर आने दोगे तब तक तुम कमजोर रहोगे। शक्ति का अर्थ है एक ऐसी सीमा खींचना जिसे कोई भी शब्द, कोई भी भावना, कोई भी विचार पार न कर सके। वो सीमा तुम्हारे भीतर की चुप्पी है। उस चुप्पी में कोई शोर नहीं आ सकता क्योंकि वहां शोर होता ही नहीं। जो शोर सुनता है वो बाहर है, जो भीतर है वो केवल सुनता नहीं, वो देखता है। तुम पूछते हो ये कैसे होगा? बहुत सरल है। जब कोई तुम्हें गाली दे तो तुरंत गाली सुनने वाले पर मत जाओ, बल्कि उस साक्षी पर जाओ जो गाली सुन रहा है। गाली देने वाला बाहर है पर सुनने वाला तुम्हारे भीतर है। गाली तो शब्द मात्र है पर तुम जो सुन रहे हो वो तो चेतना है। जब तुम चेतना पर ध्यान देते हो तो शब्द तुम्हारे पास से गुजरते हुए बह जाते हैं, जैसे बादल आसमान में से गुजरते हैं पर आसमान को छू नहीं पाते। बादल चाहे कितने भी काले क्यों न हो, आसमान पर उनका कोई निशान नहीं रहता। तुम भी वही आसमान हो। शब्द बादल हैं, भावनाएं बादल हैं, सहारे बादल हैं। उन्हें गुजरने दो, उनसे लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत, बस देखो और वे चले जाएंगे। और ये जो मैं कह रहा हूं कि किसी के सहारे मत जियो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम संबंधों से भाग जाओ। इसका मतलब है संबंधों को निर्भरता से सह अस्तित्व में बदल दो। फर्क बहुत गहरा है। निर्भरता में तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सह अस्तित्व में तुम कहते हो मैं अपने साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ भी हूं। हम दो तारे हैं, अलग अलग चमकते हैं पर एक साथ आकाश को सजाते हैं। इस सह अस्तित्व में प्रेम है, आनंद है, उत्सव है। निर्भरता में तो बस डर है, डर कि कहीं वो चला न जाए। और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम तो तभी खिलता है जब डर की जड़ें कट जाती हैं। तुमने गौर किया, तुम अपनी पत्नी या अपने पति से कहते हो मुझसे प्यार करो, मतलब तुम एक मांग रख रहे हो। मांग किसी को प्रेम नहीं करने देती, मांग तो हिंसा है। जब तुम कहते हो मुझसे प्यार करो तो तुम उस आत्मा की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हो। असली प्रेम तो कहेगा
तुम जैसे हो वैसे रहो, मैं तो बस तुम्हारी उपस्थिति में आनंदित हूं। अगर तुम रहना चाहो तो रहो, अगर तुम जाना चाहो तो जाओ। मेरा आनंद तुम पर निर्भर नहीं, वो तो मेरा है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लेते हो तो प्रेम मांग नहीं रह जाता, वो एक भेंट बन जाता है। और भेंट कभी मांगती नहीं, भेंट तो केवल देती है। जो देता है वो शक्तिशाली है, जो मांगता है वो भिखारी है। ये सोचना बड़ी भूल है कि निर्भरता सुरक्षा है। निर्भरता तो सबसे बड़ी असुरक्षा है, क्योंकि जिस सहारे पर तुम खड़े हो वो किसी भी क्षण हिल सकता है, टूट सकता है या खुद ही चला जा सकता है। और जब वो सहारा हिलता है तो तुम नीचे गिरते हो और टूट जाते हो। लेकिन अगर तुम अपनी जमीन पर खड़े हो तो कोई भी तुम्हें नहीं हिला सकता। तुम कहते हो मैं अपने पिता के कारोबार पर हूं, तो पिता चला गया तो तुम्हारा कारोबार चला गया? नहीं, तुम्हारी बुद्धि तो थी, तुम्हारी समझ तो थी, वो तो ज्यों की त्यों रही, पर तुमने उसे पहचाना नहीं। तुमने तो पिता को पहचाना, उनके पैसे को पहचाना, उनके नाम को पहचाना, अपनी क्षमता को कभी देखा ही नहीं। यही तुम्हारी बर्बादी है। तुम बाहर के सहारे तो गिनते हो, पर भीतर के सहारे को भूल गए। और ध्यान रखना, भीतर के सहारे का नाम विश्वास नहीं बल्कि जानना है। विश्वास तो अंधा होता है, वो किसी और की बात पर है। जानना तुम्हारा अपना अनुभव है। जब तुम जानते हो कि तुम हो तो किसी विश्वास की जरूरत नहीं रहती। जब तुम जानते हो कि तुम्हारी चेतना अमर है तो फिर मौत का भी डर नहीं रहता। और जब मौत का डर नहीं तो जीवन में किसी सहारे की जरूरत क्या। तुम जीवन का आनंद लेने लगते हो, उसे झेलने नहीं। अब तक तुम जीवन को झेल रहे थे जैसे कोई सजा काट रहा हो। तुम्हारा पूरा जीवन एक दंड काल की तरह है। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, थको, लड़ो, झगड़ो, सो जाओ, फिर वही। और इस सब में तुम्हें आनंद कहाँ है? आनंद तो तब आता है जब तुम जीवन को एक क्रीड़ा, एक खेल, एक नृत्य के रूप में जीते हो। और वो नृत्य तभी संभव है जब तुम्हारे पैर बंधे हुए न हो। सहारे ने तुम्हारे पैर बांध रखे हैं। मैं तुम्हें एक और नई दृष्टि देना चाहता हूं। तुम सोचते हो कि दूसरों की मदद तुम्हारी कमजोरी को छुपाती है। नहीं, वो तुम्हारी कमजोरी को उजागर करती है। जब तुम दूसरे पर निर्भर हो तो तुम उसे अपनी कमजोरी दिखा रहे हो, और फिर तुम दूसरे से ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारी कमजोरी को संभाले। और दूसरा भी आखिर इंसान है, वो भी थकेगा, वो भी गिरेगा, वो भी मरेगा। तो फिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? एक अंधा दूसरे अंधे को सहारा दे रहा है और तुम कहते हो हम धार्मिक हैं। ये धार्मिकता नहीं, ये तो आपसी सांत्वना है जो दोनों को अंधा ही रखती है। जब तक तुम्हारी अपनी आंखें नहीं खुलती तब तक कोई भी तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता। गुरु तुम्हें आंखें नहीं दे सकता, वो तो बस कह सकता है तेरी आंखें खुली हैं, बस तूने पलकें बंद कर ली हैं। मैं भी तुम्हें बस यही कहता हूं, अपनी पलकें खोलो, अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अब एक सवाल और, क्या इस शक्ति को पहचानने के बाद तुम पराक्रमी हो जाते हो? क्या तुम अजेय हो जाते हो? हां, पर वो अजेयता दूसरों को हराने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जीतने के लिए है। तुम अजेय इसलिए हो जाते हो कि अब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। पहले कोई भी शब्द, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुखी कर सकता था, अब नहीं। अब दुख तुम्हारे पास आता है पर तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। अब सुख भी आता है पर तुम उसका आनंद लेते हो, उस पर निर्भर नहीं हो जाते। तुम दोनों के पार हो गए हो। यही तो गीता में कृष्ण कहते हैं, सम दुख सुखा। जो सुख दुख में सम है वो समता ही तुम्हारी शक्ति है। और ये समता कोई दमन नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि समता का मतलब है मुस्कुराना नहीं, रोना नहीं, बस एक ढोंग रचना। नहीं, समता का मतलब है गहरी स्वीकृति। जब सुख आए तो खूब आनंद लो, पर याद रखो ये सुख तुम नहीं हो। जब दुख आए तो खूब रो लो, पर याद रखो ये दुख तुम नहीं हो। तुम तो वो हो जो सुख दुख दोनों को देख रहा है। जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो तो फिर कोई सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं ही आधार हो। तुम नदी हो, तुम्हें किनारे की जरूरत नहीं। तुम बहो
और खुद ही अपना मार्ग बनाओ। दुनिया तुम्हें कहेगी, यह तो बहुत अहंकारी बात है। मैं कहता हूं, अहंकार से डरो मत, झूठ से डरो। अहंकार तो बाद में आता है, पहले तो सत्य आता है। और जब तुम अपना सत्य जी लेते हो तो अहंकार अपने आप गल जाता है, क्योंकि उस सत्य में तुम और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। फिर मैं कहां रहता है? जब सारा अस्तित्व ही मैं हो जाता है तो फिर अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं। अहंकार तो मैं और तू की दूरी से पैदा होता है, पर जब वो दूरी मिट जाती है तो अहंकार भी मिट जाता है और बचता है सिर्फ अस्तित्व। और वही अस्तित्व, वही परब्रह्म। तुमने शायद सुना हो, एक छोटी बूंद का समुद्र में मिल जाना। वो बूंद अलग थी, इसलिए उसे डर था कि मैं सूख जाऊंगी, पर जब वो समुद्र में गिरी तो वो सूखी नहीं, बल्कि वो स्वयं समुद्र बन गई। तुम भी अलग हो, इसलिए तुम डरते हो, इसलिए तुम सहारा ढूंढते हो। पर जब तुम स्वयं को अलग नहीं समझोगे, जब तुम समझोगे कि तुम इस विराट का ही अंश हो, तो सहारे की सारी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तुम समुद्र हो, बूंद नहीं। यही तो शक्ति है, अपनी बूंद चेतना को समुद्र चेतना में विलीन कर देना। पर ध्यान रखना, यह विलय भी किसी बाहरी के साथ नहीं, यह तो अपने आप के साथ है। तुम बूंद हो और तुम्हारे भीतर ही समुद्र छिपा है। बाहर तो समुद्र है ही, पर भीतर भी है। जब बाहर का समुद्र और भीतर का समुद्र एक हो जाता है, तब तुम जानते हो अहम ब्रह्मास्मि। और यह जानना किसी किताब से नहीं, किसी गुरु से नहीं, बल्कि अपने भीतर गोता लगाने से होता है। गोता लगाने का नाम ही ध्यान है। और जब तुम ध्यान में गोता लगाते हो तो तुम सारी निर्भरताओं को सतह पर छोड़ आते हो और गहराई में जाकर अपनी अनंत शक्ति को स्पर्श करते हो। तुम कहते हो, मुझे समय नहीं है ध्यान के लिए। मैं कहता हूं, जो जीवन जी रहे हो वही ध्यान बन सकता है। चाय बनाते समय चाय बनाना ही ध्यान है, खाना खाते समय खाना खाना ही ध्यान है, बात करते समय बात करना ही ध्यान है। पूरी सजगता के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ। जब तुम सजग होते हो तो कोई बाहरी सहारा तुम्हें नहीं हिला सकता। सजगता ही तुम्हारी ढाल है, सजगता ही तुम्हारा कवच है। और सबसे बड़ी बात, सजगता कभी खत्म नहीं होती, सजगता कभी बूढ़ी नहीं होती, सजगता कभी मरती नहीं। उसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी सजगता। तो अब मैं अपनी बात फिर से दोहराऊं, लेकिन एक नए कोण से। किसी के सहारे मत जियो, क्योंकि जो सहारा देता है वो तुम्हारी सजगता को सुस्त कर देता है। जो तुम्हारी समस्या हल कर देता है वो तुम्हें और अधिक असमर्थ बना देता है। मैं तुम्हें असहाय बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें अत्यंत समर्थ बनाने आया हूं। पर वो समर्थता तब आएगी जब तुम बिना सहारे के चलना सीखोगे। और बिना सहारे के चलने का पहला कदम है भीतर की आवाज को सुनना। वो आवाज बहुत धीमी है, क्योंकि तुमने बाहरी शोर इतना तेज कर दिया है। थोड़ा शोर कम करो, रेडियो बंद करो, टीवी बंद करो, दुनिया की बातें सुनना बंद करो। कुछ पल, कुछ क्षण बस अपनी सांसों के साथ बैठो। और जब बाहर का शोर कम होगा तो भीतर की आवाज सुनाई देगी। वो आवाज कहेगी, मैं हूं और बस मैं ही पर्याप्त हूं। तुम्हें यह बात बहुत अजीब लग सकती है, क्योंकि सदियों से तुम्हें सिखाया गया है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम्हें सिखाया गया तुम पापी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम कमजोर हो, तुम्हें उद्धार करता चाहिए। यह सब एक साजिश है तुम्हें कमजोर रखने की, तुम्हें भयभीत रखने की, तुम्हें निर्भर रखने की। क्योंकि अगर तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे तो कोई तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता, कोई पुजारी तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता, कोई राजनेता तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता, कोई पति या पत्नी तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता। तुम स्वयं के मालिक बन जाओगे। और यही दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। इसलिए जब मैं कहता हूं किसी के सहारे मत जियो, तो मैं वस्तुतः तुम्हें पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर रहा हूं। पर यह लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें किसी राजा से नहीं लड़ना, किसी पुजारी से नहीं लड़ना, तुम्हें बस अपनी उस गहरी नींद से लड़ना है जो सदियों से तुम पर थोपी गई है। और जिस क्षण तुम जागोगे सारी व्यवस्था तुम्हारे चरणों में होगी, क्योंकि व्यवस्था तो नींद पर टिकी है। जागने पर व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मैं ये बात फिर कह रहा हूं और बार बार कहूंगा,
क्योंकि ये वाकई जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। जब तुम किसी के सहारे होते हो तो तुम्हारी अपनी कोई मंजिल नहीं होती, तुम तो बस मंजिल की तरफ बढ़ते हुए व्यक्ति का बोझ होते हो। जब तुम अपनी शक्ति पर खड़े होते हो तो तुम स्वयं मंजिल बन जाते हो, और जो स्वयं मंजिल है वो कभी भटकता नहीं, क्योंकि उसे भटकना ही नहीं है। वो तो हर जगह हर पल अपने में ही विश्राम कर रहा है। आज से जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसके सामने मत झुको, पर उससे लड़ो भी मत। बस उसे एक दर्पण समझो जो तुम्हें वो दिखा रहा है जो तुम नहीं हो, और जो तुम नहीं हो उसे पकड़ने की क्या जरूरत। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसके सामने मत फूलो, पर उसे अस्वीकारो भी मत। बस समझो कि वो तुम्हारा एक रूप देख रहा है और तुम तो सारे रूपों से परे हो। यह न मानना कि तुम केवल एक रूप हो, यही तुम्हारी शक्ति की पहली झलक है। और अंत में मैं तुमसे इतना ही कहूंगा, तुम अपने जीवन के नायक हो, खलनायक नहीं। खलनायक तो वो है जो दूसरों पर निर्भर रहकर उनसे उम्मीदें रखता है। नायक वो है जो अपनी नियति स्वयं लिखता है। नियति लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में है, कोई और तुम्हारी नियति नहीं लिख सकता। तुमने किसी और को कलम थमा दी है। अब वापस लो, अपनी कलम वापस लो, और अपनी कलम से अपनी कहानी ऐसी लिखो जिसे पढ़कर स्वयं तुम गर्व से भर जाओ और सारा ब्रह्मांड तुम्हारी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो जाए। वो कहानी है स्वतंत्रता की कहानी, आत्मज्ञान की कहानी, परमानंद की कहानी। इसे लिखना शुरू करो आज, अभी, इसी क्षण। अब और क्या कहूं, बस इतना ही कहूंगा, जियो और जीने दो, पर जीना सीखो, बिना किसी लाठी के, बिना किसी डंडे के, बिना किसी की उंगली के। तुम्हारे पैर मजबूत हैं, बस तुमने उन पर भरोसा छोड़ दिया है। अब भरोसा वापस लाओ, भरोसा अपने पैरों पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी आत्मा पर। और देखो, तुम न केवल चलोगे, तुम उड़ोगे, और उड़ना ही मनुष्य का परम ध्येय है। और अभी मैंने कहा कि उड़ना ही परम ध्येय है, पर उस उड़ान में एक और बात है जो बहुत जरूरी है, और वो है अकेले मरने का साहस। तुम सोचते हो मैं बात कर रहा हूं जीने की, पर मैं बात कर रहा हूं मरने की भी, क्योंकि जो मरने से डरता है वो कभी जीता नहीं। और जो इस बात को समझ लेता है कि मैं अकेला पैदा हुआ था और अकेला मरूंगा, उसके जीवन का सारा जाल अपने आप टूट जाता है। जिस दिन तुमको यह पक्का विश्वास हो जाता है कि मेरी मौत पर कोई मेरा सहारा नहीं बनेगा, न मेरी पत्नी, न मेरा बेटा, न मेरा गुरु, न मेरा भगवान, उस दिन तुम जीने की असली कला सीख जाते हो। क्योंकि जब तुम मौत को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन की हर चीज मिठाई बन जाती है। फिर डर किस बात का? अगर अकेले मरना ही है तो अकेले जीने में क्या हर्ज है? तुमने गौर किया, तुम जीवन में जितनी भी सुरक्षा खोजते हो वो सब मौत से भागने की चेष्टा है। तुम पैसे जमा करते हो, क्यों? क्योंकि अगर मैं बूढ़ा हो गया तो कोई मुझे नहीं संभालेगा, इसलिए पैसा चाहिए। तुम नाम कमाते हो, क्यों? क्योंकि अगर मैं मर जाऊं तो लोग मुझे याद रखें, मेरा नाम जिंदा रहे। तुम बच्चे पैदा करते हो, क्यों? क्योंकि मेरे बाद मेरा वंश चले, कोई तो हो जो मेरा नाम आगे बढ़ाए। ये सारी दौड़, ये सारी भाग दौड़ मौत के डर से है, और इस डर ने तुम्हें गुलाम बना रखा है। मैं तुम्हें मौत से मुक्ति नहीं दिलाता, मैं तुम्हें मौत की सच्चाई से मिलाता हूं। मौत झूठ नहीं है, वो सत्य है, और जो सत्य है उससे डरना मूर्खता है। जो सत्य है उसे स्वीकार करो, और स्वीकार करते ही वो तुम्हारी शक्ति बन जाता है। एक दिन एक बहुत बड़ा राजा था, उसके पास सब कुछ था, पर वो मौत से बहुत डरता था। उसने अपने महल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा ली, चारों तरफ पहरेदार लगा दिए, अपने कमरे में कोई तेज हथियार नहीं रखने दिया ताकि किसी को उसे मारने का मौका न मिले। वो दिन रात कांपता रहता था। एक संत उसके पास आए। संत ने कहा, राजन, तुम्हारे महल की दीवारों पर लिखा है मौत यहां प्रवेश नहीं कर सकती, क्या यह सच है? राजा ने कहा, हां, मैंने ये लिखवाया है और मेरी सेना इसे मानती है। संत ने कहा, तो फिर तुम इतना डरते क्यों हो? तुम्हारी दीवारों पर तो लिखा है। राजा समझ गया उसकी दीवारें झूठी हैं। उसने संत से पूछा, मुझे बताओ
मौत से कैसे बचूं? संत ने कहा, मौत से बचना नहीं है, मौत को दोस्त बनाना है। जिस दिन तुम कहोगे मौत तू मेरी सबसे बड़ी सखी है क्योंकि तू ही मुझे विश्राम देगी, उस दिन मौत भी तुमसे डर जाएगी क्योंकि तुम उसे हरा नहीं रहे, तुम उसे गले लगा रहे हो। यही बात मैं तुमसे कहता हूं। तुम अपने सहारों को दीवारें बना रहे हो ताकि डर तुम्हारे पास ना आए, पर डर तो आता है, और जितनी दीवारें बनाओगे उतना ही डर बढ़ता है। जिस दिन तुम दीवारें गिराओगे उस दिन डर गायब हो जाएगा। मैंने देखा है, जो लोग बिना किसी सहारे के जीते हैं वे सबसे निडर होते हैं। वे जानते हैं कि आज हूं, कल नहीं भी हो सकता, इसलिए आज पूरा जी लेते हैं। वे हर पल को इतनी गहराई से जीते हैं कि वो पल अमर हो जाता है। और जो सहारों पर जीते हैं वे कल के लिए बचाते हैं, और कल कभी आता नहीं तो वे जीवन भर भूखे ही रह जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसका एक और बहुत गहरा पहलू है, वो है अस्वीकार करने की शक्ति। तुम सोचते हो शक्ति का मतलब है स्वीकार करना, नहीं, शक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है ना कहना। जो ना कहना जानता है वही अपनी शक्ति पर खड़ा है। तुम्हें पूरी जिंदगी हां कहना सिखाया गया है, गुरु को हां, बॉस को हां, पत्नी को हां, पति को हां, बच्चों को हां, समाज को हां। इतनी हां कहते कहते तुम्हारी रीढ़ गायब हो गई। अब तुम्हें ना कहना सीखना होगा। जब कोई तुमसे कहे तुम ये करो और तुम्हारा भीतर कहे नहीं, तो तुम ना कह दो, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारी मां हो, तुम्हारा पिता हो, तुम्हारा गुरु हो। ये ना तुम्हारी आत्मा की आवाज है। और जब तुम मना कहते हो तो पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी अपनी एक सीमा है, अपनी एक जमीन है जिस पर कोई नहीं चढ़ सकता। मैं जानता हूं ये बात बहुतों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हमारे धर्मों ने हमेशा सहनशीलता और सहिष्णुता का उपदेश दिया है। पर ध्यान रखना, जो सहन करता है वो अंदर ही अंदर जलता है। उसकी सहनशीलता में हिंसा है, वो झूठी है। असली सहनशीलता तो उसी की है जिसके पास खड़ा होने की ताकत है। वो व्यक्ति जानता है कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं, इसलिए उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं, कोई जलन नहीं। वो शांत है क्योंकि उसने अपनी सीमा को पहचान लिया है। जो ना कहना जानता है उसकी हां का भी मूल्य है। जो सबको हां कहता रहता है उसकी हां की भी कोई कीमत नहीं होती, वो सस्ती हो जाती है। पर जो न कह सकता है, जब वो हां कहता है तो वो हां ब्रह्मांड में एक क्रांति ला देती है। तुम जीवन में जिन्हें सहारा समझते हो वे असल में तुम्हारे नियंत्रण के साधन हैं। समाज तुम्हें नियंत्रित करता है, इसलिए वो तुम्हें डराता है कि अगर तुमने ना कहा तो तुम्हें कौन पूछेगा। तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी वैल्यू नहीं रहेगी, और तुम इस डर में जीते हो। यह डर ही तुम्हारी आत्मा का गला है। मैं कहता हूं, इस डर को चेहरा दिखाओ और यह डर भाग जाएगा। एक बार न कहकर देखो और तुम पाओगे कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती है और तुम दुनिया के बिना भी चलते हो। फिर तुम अपनी मर्जी से रिश्ते चुनोगे, मजबूरी से नहीं। और जो रिश्ते मजबूरी से चुने जाते हैं वे नरक हैं, जो मर्जी से चुने जाते हैं वे स्वर्ग हैं। ओशो कहता हूं, तुम्हें अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। अपने माँ बाप से कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं पर मैं तुम्हारी सोच का गुलाम नहीं बनूंगा। अपने पति या पत्नी से कहो, हम एक साथ हैं, इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि इसलिए कि हम दो पूर्ण इकाइयां हैं जो एक साथ रहकर और अधिक प्रसन्न होती हैं। ये बात कठिन लगती है क्योंकि तुमने कभी ऐसा किया नहीं, पर जिस क्षण तुम ये स्पष्टता लाओगे तुम्हारे रिश्ते हल्के हो जाएंगे। और हल्के रिश्ते ही टिकते हैं, भारी रिश्ते तो टूट ही जाते हैं। जिस रिश्ते में आजादी नहीं वहां प्रेम नहीं, वहां तो बस अधिकार और हक जमाने की कोशिश है। अब एक बहुत नाजुक बात कहूं, तुम अक्सर कहते हो कि मुझे दूसरों का सहारा इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। सुनो, जो प्रेरणा तुम्हें दूसरे से मिलती है वो कर्ज है जो एक दिन तुम्हें चुकाना पड़ता है। असली प्रेरणा तो भीतर से फूटती है। जब तुम सुबह उठो और बिना किसी कारण के तुम्हारे मन में एक गीत हो तो वो प्रेरणा है। जब तुम रात को तारों को देखो और तुम्हारा हृदय फूल जाए
तो वो प्रेरणा है। उस प्रेरणा को किसी के पैसे या किसी के शब्दों से कोई लेना देना नहीं। वो प्रेरणा तो ब्रह्मांड का उपहार है जो सीधा तुम्हारे द्वार पर आता है, पर तुमने दरवाजा बंद कर रखा है क्योंकि तुम बाहर की घंटी सुन रहे हो, भीतर की घंटी बज रही है। सुनो उसे। मैं तुम्हें एक और प्रयोग बताता हूं, 3 दिन का प्रयोग। 3 दिन तक किसी की राय मत लेना। कोई फैसला हो तो खुद करना। छोटा फैसला हो, चाय पीनी है या कॉफी, ये तय करना है, या बड़ा फैसला हो, नौकरी बदलनी है या नहीं। 3 दिन तक अपने भीतर जाओ और जो उत्तर मिले वही करो। चाहे गलत हो, पर वो तुम्हारा गलत होना चाहिए, क्योंकि दूसरे का सही होना तुम्हें कुछ नहीं देता, पर तुम्हारा गलत होना तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। और सीखना ही तो विकास है। ये प्रयोग तुम्हें तुरंत शक्ति का एहसास कराएगा। तुम 3 दिन में देखोगे कि तुमने कितने सारे फैसले दूसरों पर छोड़ रखे थे। तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों के फैसलों का नतीजा है, तुम्हारा नहीं। और एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हारी नहीं, वो जीने लायक नहीं, वो तो बस एक बोझ है। मुझसे कोई पूछता है, ओशो, अगर हम सब अपनी शक्ति पहचान ले तो दुनिया में अराजकता नहीं फैल जाएगी? अगर हर कोई अपनी मनमानी करेगा तो समाज कैसे चलेगा? ये सवाल उन लोगों का है जिन्होंने कभी आत्मशक्ति का स्वाद नहीं चखा। जो अपनी शक्ति पहचान लेता है वो किसी की मनमानी नहीं करता, क्योंकि उसकी अपनी मनमानी ही उसे इतना तृप्त कर देती है कि वो दूसरे पर अत्याचार नहीं कर सकता। जो कमजोर हैं वे दूसरों पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कमजोरी छुपानी होती है। जो ताकतवर है वो अहिंसक है, क्योंकि उसे किसी को हराकर अपनी ताकत साबित नहीं करनी। देखो, पहाड़ कभी किसी को नहीं मारता, पर वो विशाल है। छोटा सा कंकड़ भी अगर गुस्से में उछाला जाए तो चोट पहुंचा सकता है। इसलिए जो सच में शक्तिशाली है वो सबसे कोमल, सबसे प्रेममय, सबसे सज्जन होता है, क्योंकि उसे डर नहीं कि कोई उसकी शक्ति चुरा लेगा। तुम्हारी निर्भरता की जड़ें तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारे स्कूल में है, तुम्हारे घर में है। तुमने बचपन से सुना, बड़ों की बात मानो तभी तुम अच्छे बनोगे। मैं कहता हूं, बड़ों की बात मत मानो, सत्य की बात मानो। और सत्य बड़ा नहीं होता, सत्य तो सदा नया होता है, सदा ताजा होता है। बड़ों की बात पुरानी होती है, और पुरानी बातें अक्सर मुर्दा होती हैं। तुम मुर्दों को पकड़े हुए कैसे जी सकते हो? तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ सोचा, वो उनके जमाने के लिए ठीक था, पर आज का जमाना बदल गया, आज की चुनौतियां बदल गईं। और अगर तुम आज की समस्याओं का हल कल के नुस्खों से खोजोगे तो असफल हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, हर पीढ़ी को अपने धर्म, अपनी राजनीति, अपनी संस्कृति को नए सिरे से खोजना होगा, बिना किसी पुराने सहारे के। ये कठिन है, पर यही जीवन है। जो आसान है वो सहारा है, जो कठिन है वो जीवन है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी उपस्थिति में है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, किसी काम में, किसी बातचीत में, किसी चुप्पी में, तो तुम शक्तिशाली होते हो। जब तुम अनुपस्थित होते हो, कल में, परसों में, किसी और की बातों में, तो कमजोर होते हो। शक्ति का रहस्य इतना सरल है, वर्तमान में होना। अगर तुम इस पल, इसी क्षण पूरी तरह हो, तो तुम्हारे भीतर एक अलौकिक ऊर्जा दौड़ती है जो तुम्हारी हर कोशिका को जीवंत कर देती है। और वही ऊर्जा बाद में तुम्हारे सहारे बन जाती है। पर वो सहारा किसी दूसरे का नहीं, वो स्वयं का, उस परमात्मा का होता है जो तुम्हारे भीतर सांस के रूप में बैठा है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो कोई नई बात नहीं है। बुद्ध ने यही कहा, अपदीपो भव, अपने आप दीपक बनो। कृष्ण ने यही कहा, स्वधर्मम, अपना धर्म करो। ईसा ने यही कहा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है। सारे संत, सारे महात्मा, सारे अवतार एक ही बात कहते रहे कि तुम अपने आप में पूरे हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। पर तुमने उनकी बात नहीं सुनी, तुमने उनके चेले बनना पसंद किया। तुमने कृष्ण का नाम लिया, पर कृष्ण की आत्मा को नहीं पहचाना। तुमने बुद्ध की मूर्ति पूजी, पर बुद्ध की सजगता को नहीं समझा। अब वो समय आ गया है कि तुम मूर्तियां तोड़ो, चाहे वे पत्थर की हों, चाहे वे शब्दों की हों, और अपने भीतर के जीवंत सत्य को देखो। और हां, जब तुम इस राह पर चलोगे
तो तुम्हें बहुत अकेलापन मिलेगा, पर वो अकेलापन वीरानी नहीं, वो एकांत है। उस एकांत में तुम अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हो। उस एकांत में तुम ब्रह्मांड के सबसे करीब होते हो। वहां कोई बीच में नहीं आता, न कोई पंडित, न कोई पुजारी, न कोई राजा, न कोई रिश्तेदार, बस तुम और अस्तित्व। और अस्तित्व के उस विशाल हृदय में जो शक्ति है वो किसी भी सहारे से बड़ी है, क्योंकि वो स्वयं सहारा है, अनंत सहारा जो कभी हिलता नहीं। मैं तुम्हें वापस लाता हूं उस बच्चे की तरफ जो पहली बार बिना सहारे के चला था। उस दिन उसे कैसा लगा होगा? डर, रोमांच और फिर अकथनीय आनंद। जब उसे लगा कि उसके पांव जमीन को पकड़ सकते। तुम उसी बिंदु पर हो। तुम्हारी आत्मा पहली बार बिना सहारे के चलना चाहती है। डर लगना स्वाभाविक है, पर वो डर तुम्हें मत रोकने देना, क्योंकि उस डर के पार जो आनंद है, उसके सामने तुम्हारा सारा जीवन की तमाम सुख सुविधाएं फीकी पड़ जाएंगी। वो आनंद है, अपनी ताकत पर खड़े होने का नशा। और अगर तुम गिर भी गए तो क्या हुआ? गिरना तो सीखने का हिस्सा है। बार बार गिरो, बार बार उठो। जितना तुम गिरोगे और उठोगे उतनी ही तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। सहारे पर तो तुम सीधे खड़े हो जाते हो, पर उसमें ताकत नहीं, सिर्फ दिखावा है। बिना सहारे के गिरना भी, उस गिरने में एक सुंदरता है, क्योंकि वो तुम्हारा अपना गिरना है। और उस गिरने से तुम सीखते हो कि जमीन कितनी मजबूत है। फिर तुम उसी जमीन पर खड़े हो जाते हो, पर इस बार तुम जानते हो कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन तुम्हारा आधार है। और ये जमीन किसी और ने नहीं बनाई, ये तो पृथ्वी ने बनाई है, अस्तित्व ने बनाई है। और वही अस्तित्व तुम्हारी आत्मा का आधार है। चलो एक बार और गहराई में चलें। तुमने कभी सोचा कि जिन्हें तुम सहारा समझते हो वे भी किसी के सहारे हैं? तुम्हारा बॉस अपने बॉस के सहारे है, तुम्हारी पत्नी अपनी मां के कहे अनुसार चलती है, तुम्हारा गुरु अपने गुरु के कहे अनुसार चलता है। यह सहारों की एक जंजीर है, और इस जंजीर का कोई अंत नहीं है। सब एक दूसरे के सहारे झूल रहे हैं और सब गिरने को तैयार हैं, क्योंकि कोई भी सहारा स्थायी नहीं। इस जंजीर से बाहर निकलो। ये जंजीर तुम्हें कभी आजाद नहीं करेगी। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि तुम कहो, बस अब मैं इस गोल चक्कर में नहीं रहूंगा। मैं जंजीर तोड़ता हूं और अपनी जमीन पर खड़ा होता हूं। हो सकता है शुरू में तुम डगमगाओ, पर यह डगमगाना भी सुंदर है, क्योंकि यह तुम्हारी चाल है, किसी और की नहीं। और धीरे धीरे तुम संतुलन पालोगे, वो संतुलन जो किसी को नहीं हिला सकता, क्योंकि वो तुम्हारे अस्तित्व का अंतर्निहित गुण है, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। उड़ना, पक्षी को उड़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं, उसे बस अपने पंखों पर भरोसा है। और भरोसा इसलिए नहीं कि उसने किसी से सुना है, बल्कि इसलिए कि उसने बार बार उड़ान भरी है और हर बार उसने पाया है कि हवा उसे उठाती है। तुमने कभी अपनी आत्मा के पंख फैलाए हैं? तुमने कभी बिना सोचे, बिना योजना बनाए, बस ऐसे ही एक छलांग लगाई है? अगर नहीं तो आज करो, छलांग लगाओ, अपने डर में, अपने अज्ञात में, अपने अकेलेपन में। और जब तुम छलांग लगाओगे तो तुम पाओगे कि तुम गिरे नहीं, तुम उड़े। क्योंकि गिरना तो तभी है जब कोई सहारा टूटे, पर जब कोई सहारा ही नहीं तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। तुम तो बस आकाश में विहार करते हो, और वो विहार ही असली जीवन है, असली मुक्ति है, असली परमात्मा है। इस विहार को जीने वाला ही सच्चा संत है, चाहे वो बाजार में बैठा हो या हिमालय में। क्योंकि संतत्व किसी जगह का नाम नहीं, संतत्व तो भीतर की इस निर्भयता का नाम है। अब मैं अपनी बात को थोड़ा विराम देता हूं, पर यह विराम मौत नहीं, यह एक नई सांस है। क्योंकि यह सत्य इतना गहरा है कि इसे बार बार दोहराने की जरूरत है, बार बार चबाने की जरूरत है, बार बार पचाने की जरूरत है। इसलिए मैं इसे विराम नहीं बल्कि एक ठहराव कहता हूं, ताकि तुम इसे अपने भीतर उतार सको, ताकि ये तुम्हारे खून में, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारी हर कोशिका में उतर जाए। और जब ये उतर जाए तो फिर तुम स्वयं ओशो हो जाओगे, स्वयं बुद्ध हो जाओगे, स्वयं कृष्ण हो जाओगे। क्योंकि यही तो सार है। याद रखो,
तुम जिसके भी सहारे हो उसके बिना तुम अधूरे नहीं हो, तुम पूरे हो। यही एकमात्र ध्यान है, इस पूर्णता को अनुभव करना। और जब तुम पूर्णता को अनुभव कर लेते हो तो फिर सहारा देने वाले और लेने वाले में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि तब तो तुम स्वयं ही समुद्र हो और समुद्र को किसी नदी का सहारा नहीं चाहिए। नदियां आती हैं और मिल जाती हैं, पर समुद्र तो अपने आप में विराट है। तो ये रहा मेरा अंतिम शब्द, अपने भीतर झांको और वहां एक ऐसा प्रकाश देखो जो कभी बुझता नहीं। उस प्रकाश का नाम है तुम, और उस प्रकाश से बड़ा कोई सहारा नहीं, क्योंकि वो स्वयं सहारा है। जियो उस प्रकाश को और उसी प्रकाश में जीवन को नाचते देखो। यही मेरा आशीर्वाद है।